निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। यदि महात्मा को कोई माला पहना दे तो ज्यादा खुश नहीं होते, और यदि कोई गाली दे दे तो ज्यादा दुखी नहीं होते, दोनों में बराबर रहते हैं। इसीलिए महात्मा महान होते हैं। और जिसको कोई माला पहना दे तो खूब खुश हो गए, गाली दे दे तो दुखी हो गए, ये तो सामान्य संसारियों का भी स्वभाव है। तो जब तक भगवान की भक्ति सुसिद्ध नहीं होती, परिपक्व नहीं हो जाती, तब तक ये द्वंद्व जो है मन में चलता रहता है। जब भगवान ने नवयोगेश्वर संवाद के माध्यम से अपने पिता को भगवान की भक्ति की हृदय में स्थापना करवा दी, तो भगवान ने कहा कि देखो, गृहस्थ का एक धर्म है, उसे दान पुण्य भी करना चाहिए। गृहस्थ को दान पुण्य भी करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं, लाखों रुपया कमाते महीने के, तो सिद्धांत है कि दशांश दान करना चाहिए। यदि 1 लाख रुपया कमाते हैं तो उसका दशांश कितना होगा? अरे 10,000 रुपया होगा। तो 1 लाख में से 10,000 रुपया दान कर देना चाहिए। बोले महाराज बहुत बड़ी रकम है, थोड़ी छोटी करो, इसको कम करो। तो बोले महात्मा भी बड़े विनोदी स्वभाव के होते हैं। बोले 1 लाख में से 10,000 देने में यदि तकलीफ होती है तो तुम कमाना कम कर दो, 85,000 कमाओ, हम 5,000 रुपया मांगेंगे तुमसे। उससे भी कम देना है तो 25,000 कमाओ, 2,500 ही मांगेंगे। जितनी हमारी आमदनी है उसका दशांश जो है परोपकार में खर्च करना चाहिए। किसी गरीब की बेटी का ब्याह कराइए, किसी के बच्चे हैं जिनके पास अर्थ के अभाव में वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनकी सहायता करिए। कोई वस्त्र के बिना यदि ठंडे में ठिठुरता रहता है तो उसको वस्त्र दीजिए। कोई प्यासा है तो उसे पानी पिलाइए। कोई भोजन के लिए तरस रहा है तो उसे भोजन दीजिए। कुछ लोग होटल में जाते जब खाने, हमने देखा है, तो क्या करते, बहुत ज्यादा ऑर्डर दे देंगे, ले लेंगे और बाद में फेंक देंगे जब खाएंगे नहीं तो। वो सोचते हैं कि हमने अपने पैसे का खाया है या फेंका है, तो उससे दूसरे को क्या मतलब। लेकिन याद रखिए, वो सिर्फ आपका नहीं है, इस प्रकृति का है, इस प्रकृति की संपत्ति है वो। ऐसा जो भी करते हैं, भुंजते ते तुघम पापम ये पचन्त्यात्म कारणात्, जो इस प्रकार से अन्न का दुरुपयोग करते हैं, मानो साक्षात वो पाप ही भक्षण करते हैं। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि अब हम लोगों को तीर्थ यात्रा पे निकलना चाहिए, और प्रभास चित्र में आते अपने सभी बंधु बांधवों को लेकर के भगवान प्रभास चित्र में आते हैं। जप होम व्रत करने लगे, लेकिन भगवान के बालक इतने उदंडी हो गए थे कि मदिरा पी पी करके, नशा में धुत हो करके एक दूसरे से लड़ने लगे। एक एक करके सभी एक दूसरे को मारने लगे। जब सबके अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो वही एर नाम का घास जो समुद्र के तट पर उस लोहे के कण से उगा हुआ था, उस एर नाम का घास लेकर के उस घास से ही सबको मारने लगे। और एक एक करके भगवान का जो विशाल परिवार था, यदुवंशी जितने भी थे, सब विनाश को प्राप्त हो गए। क्योंकि 4 चीज जीवन में विनाश का कारण बनता है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टय। खास करके युवा वर्ग के जो लोग हों, बच्चे हों अथवा बच्चियां हों,
ध्यान से सुनिएगा। युवा अवस्था जो है यही अवस्था वह है जिसमें लोग बनते भी हैं और बिगड़ते भी। इसलिए युवाओं को, युवतियों को ध्यान से सुनना चाहिए। यौवनम धन संपत्ति, यदि युवा अवस्था हो तो युवा वर्ग के लोगों को संभल संभल के कोई कदम उठाना चाहिए। एक गांव में आग लग गई, उस गांव के सारे लोग एक एक करके भाग गए, सबने अपने आप को बचा लिया, लेकिन 2 लोग गांव से निकल नहीं पाए। कौन? एक अंधा था और एक लंगड़ा था। तो अंधे ने, लंगड़े ने अंधे से कहा कि मेरे पास आंख तो है लेकिन टांग नहीं है, मैं लंगड़ा हूं, और तुम्हारे पास आंख है, आंख नहीं है, टांग है। इसलिए ऐसा करो कि तुम अपने, लंगड़े ने अंधे से कहा, तुम अपने कंधे पर बिठा लो, हम तुम्हें आंख देंगे, रास्ता बताएंगे और तुम चलोगे, पैर तुम्हारे रहेंगे, आंखें हमारी रहेंगी, हम दोनों इस आग से बच जाएंगे। बोलिए अंधा और लंगड़ा कौन है? आजकल समाज में भी अशांति की आग लगी हुई है, चारों तरफ अशांति है, सभी परेशान हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं परेशान नहीं हूं, सब परेशान हैं। और ये अंधा और लंगड़ा कौन? तो जवानी जो होती है अंधी होती है। जवानी जो होती है ये अंधी होती है, और बुढ़ापा जो होता है ये लंगड़ा होता है। बुढ़ापे के पास आंखें तो होती है, अनुभव का ज्ञान तो होता है, सोचने समझने की शक्ति तो होती है, लेकिन शरीर में बल नहीं होता, वो कर नहीं पाते हैं। और जवानी जो होती है अंधी होती है, उसके पास टांग तो है लेकिन अनुभव का ज्ञान नहीं है, नेत्र नहीं। तो इस समाज में, इस संसार में यदि खुद को बचाना है तो जवानी रूपी अंधे जो लोग हैं उनको लंगड़े रूपी वृद्ध जो हैं उनके अनुभव के नेत्र से मार्ग का चयन करना चाहिए। जैसे लंगड़े ने अंधे के कंधे पर बैठ गए और दोनों आग से बच गए, ठीक उसी प्रकार आज भी समाज में यदि नवयुवक लोग जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जिनको जीवन के अनुभव का ज्ञान है, जिन्होंने जिंदगी को बड़े अच्छे से देखा है, यदि उनके सहारा लें, उनके अनुभव की दृष्टि से देखें, तो समाज में, परिवार में जो आग लगी हुई है उस आग से बचे जा सकते हैं। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता, ज्यादा धन भी हो जाए तो यह भी विनाश के कारण हो सकते हैं। प्रभुत्वम, यदि प्रभुता मिल जाए, प्रभुता माने पद, तो यह भी विनाश के कारण हो सकते हैं। और अविवेकिता, बोलो राधे राधे। अविवेकिता माने अज्ञानता। ये चारों चीज विनाश के लिए पर्याप्त हैं। एकैकमप्यनर्थाय, इन चारों में से एक भी यदि जीवन में हो तो वो विनाश के लिए पर्याप्त है। लेकिन चारों यदि एक जगह विद्यमान हो, युवा अवस्था भी हो, धन भी हो, पद भी हो और अज्ञानता भी हो, तो फिर वहां भगवान भी रक्षा नहीं कर पाते, उसका विनाश सुनिश्चित है। और भगवान के पुत्रों के पास ये चारों चीज है, सभी युवावस्था में है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, और प्रभुता तो है ही, बड़े बाप के बेटे हैं, और अविवेकिता है, अज्ञानता है, ब्राह्मणों के साथ मजाक करते, महात्माओं के साथ मजाक करते हैं, परिणाम हुआ कि श्राप मिला और सभी एक एक करके विनाश को प्राप्त हो गए। शेष नारायण भगवान श्री बलराम जी
समुद्र में जाकर के समा गए और शेष रूप में विलीन हो गए। अर्जुन को बुला करके भगवान ने कहा कि जितनी भी मेरी अर्धांगिनी है, पत्नियां हैं, आप उन सब को लेकर के चले जाइए, सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दीजिए। जब अर्जुन भगवान के पत्नियों को लेकर के जाते तो भगवान रास्ते में भील का रूप धारण करके अपनी स्त्रियों का अपहरण कर लेते हैं और अर्जुन के अभिमान को तोड़ते हैं। क्योंकि महाभारत युद्ध जीतने के बाद अर्जुन को अभिमान हो गया था, मुझसे बड़ा कोई धनुर्धर है ही नहीं। भगवान ने उनके अभिमान को तोड़ा। किसी महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही कि जीवन में कभी भी किसी बात के लिए अभिमान न करना। पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। पुरुष बलवान नहीं होता, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका वही धनुष वही बाण। अर्जुन भी वही है, धनुष बाण भी वही है, लेकिन आज भगवान की पत्नियों की रक्षा भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आज उनका समय नहीं है, भगवान उनके साथ नहीं है। इसलिए कभी भी अपने आप पर अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम इतने बड़े हैं। ये भगवान की कृपा है कि भगवान ने आपको उस लायक समझा और उस जगह पर बिठा दिया। पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका वही धनुष वही बाण। सब कुछ वही है, लेकिन समय वो नहीं था। तो भगवान ने अर्जुन का भी अभिमान तोड़ दिया। सारथी को बुला करके कहा कि आज के 7वें दिन द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए जो जहां है सब द्वारिका से निकल जाए। एक एक करके भगवान ने सबको निकाल दिया और उद्धव जी महाराज को भगवान ने आत्मज्ञान का उपदेश किया। भक्ति क्या है, जीवन क्या है, सत्संग क्या है, एक एक करके भगवान ने उद्धव को सुंदर उपदेश दिया। और बाद में दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा बताई। कई लोगों के मन में संदेह होता है कि गुरु किसको बना, गुरु कैसे होने चाहिए, गुरु कितने होने चाहिए। तो दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो वो सभी गुरु हैं। और दत्तात्रेय जी ने यही जीवन में अपनाया। मधुमक्खी को गुरु बना लिया, अजगर को गुरु बना लिया, पृथ्वी को गुरु बना लिया, आकाश को गुरु बना लिया। हिरणी को गुरु बना लिया। एक एक करके दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। पृथ्वी को गुरु बना करके दत्तात्रेय जी ने यह सीखा कि पृथ्वी का नाम ही है क्षमा। इनमें सहन शक्ति है, तो भगवान के भक्त को भी सहन शक्ति होनी चाहिए। मधुमक्खी को गुरु बना करके यह सीखा कि जैसे मधुमक्खी क्या करता है, एक एक फूल का रस निचोड़ करके आता है, इकट्ठा करता है, छाता बनाता है, उसमें रस से मधु तैयार होता है। लेकिन जब उसका सेवन का समय आता है तो उस मधुमक्खी के छत्ता को तोड़ करके कोई और ले जाता है। इसलिए जीवन में ज्यादा संचय नहीं करना चाहिए। जितने से जीवन का गुजारा हो जाए बस उतना ही संचय करें। ज्यादा संचय करोगे तो कोई और ले जाएगा। हवा को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, हिरणी को गुरु बनाया, और तो और महाराज एक पिंगला नाम की वेश्या को भी गुरु बना लिया। पिंगला नाम की वेश्या है जो प्रतिदिन सुंदर श्रृंगार कर लेती है, 16 श्रृंगार करके सज धज करके तैयार होकर के बैठती हैं
और निहारती रहती हैं कि इस रास्ते से कोई पुरुष जाए तो हमारे पास आएंगे, हम अपने देह का व्यापार करेंगे, बदले में हमें धन मिलेगा। दत्तात्रेय जी ने उनको भी गुरु बना लिया। एक दिन तो ऐसा हुआ कि पिंगला नाम की जो वेश्या है, गणिका है, सुबह से शाम तक बैठी रही, एक भी पुरुष उनके पास नहीं आया। अंत में बड़ा क्रोध आया, अपने घर में गई और सारे आभूषण नोच करके फेंक दिए और कहती हैं कि यदि मैं भगवान के लिए, परम पुरुष का इतना इंतजार की होती तो भगवान आ जाते। मैंने संसारियों के लिए इतना इंतजार किया, इतना समय बिताया। और उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। कई लोग महात्माओं से पूछते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, क्या करें, दुख से कैसे मुक्ति मिलेगी? पूछते हैं कि नहीं? किसी का बेटा अनुकूल नहीं चलता, किसी की बेटी अनुकूल नहीं चलती है, किसी का घरवाली अनुकूल नहीं चलती है, कोई पति है शराबी जुआरी है। तो उस गणिका ने बड़ी सुंदर बात कही, आशा ही परमम दुखम। ये भागवत का सूत्र है। यदि आप किसी से आशा रखिएगा तो दुख भोगने के लिए तैयार रहिए। किसी से भी आशा रखिएगा तो दुख भोगने के लिए तैयार रहिए। फिर किसी महात्मा से यह ना पूछिए कि दुख क्यों होता है। हमारे बगल वाले के बेटा, किसी बगल के गांव के बेटे यदि इंजीनियर नहीं बन पाते तो हमें ज्यादा दुख नहीं होता है, क्योंकि उससे हमें कोई आशा नहीं है। लेकिन हमारा बेटा नहीं बन पाता है तो हमें दुख होता है, क्योंकि उससे आशा है। यदि आशा रखिएगा तो दुख भोगने के लिए हर समय तैयार रहिए, क्योंकि एक महात्मा ने कहा, बड़ी सुंदर बात, क्यों सोचता रे पागल मनुआ, क्यों सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया, क्यों सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया, क्यों सोचता रे बीत गया सो बीत गया। इस जीवन के हर खेल में ही, इस जीवन के खेल में ही, कोई हार गया कोई जीत गया, क्यों सोचता रे पागल मनुआ, क्यों जो बीत गया सो बीत गया, क्यों सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, क्यों सोचता रे पागल मनवा। आगे की पंक्ति भी ध्यान से सुनिएगा। हम सोचे वही हो जरूरी नहीं, हम सोचे वही वो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं,
इतना सुंदर भाव है कि जरूरी नहीं है कि हम जो सोचते हैं वही होगा, हम सोचे वही हो जरूरी नहीं, हम सोचे वही जो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं, आशाएं कहीं कोई पूरी कहीं, इस झूठे बंधन में पर कर, 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 कोई हार गया कोई जीत गया, क्यों सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे बंधन में पर कर, इस झूठे बंधन में पर कर, कोई हार गया कोई जीत गया, क्यों सोचता है पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे बंधन में पर कर, इस झूठे बंधन में पर कर।